कल क्या होगा बुक का छठा पार्ट इस वीडियो में आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकली है, आप यह हो, आप यह हो, यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होंगे, फिर यादगार में चलेगी। यह भी स्टेज होनी है, लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की। यह थोड़े समय के लिए यह महिमा होगी और यह स्टेज होगी थोड़े समय के लिए थोड़ों की। अंत तक अंगुली देने के लिए पार्ट भी ऐसे शक्तियों के होंगे, कमजोरों के नहीं। अंत तक अगर पार्ट बजाते रहना है अंगुली देने का, यज्ञ में अपनी मदद देने का, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कमजोरों के यह नहीं होंगे पार्ट, बिल्कुल साथ साथ होगा। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। वह भी अति में, यह भी अति में होगा। हाहाकार भी अति में होगा और यह जो जय जयकार है वह भी अति में होगा। 8/12/1975। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। 3 प्रकार की गति बताई, कर्मों की गति, प्रारब्ध की गति और गायन पूजन की गति। जैसे कर्मों की गति अति गुह्य है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध की गति भी गुह्य है और गायन पूजन की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है, प्रारब्ध का साक्षात्कार होगा प्रैक्टिकल में, ऐसा बाबा बता रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि ये क्या हो सकता है। कौन, क्या, क्यों, किस आधार से बनेगा, कौन बनेगा, क्या बनेगा, क्यों ऐसा बनेगा और किस आधार से बनेगा, यह सब प्रत्यक्ष होगा प्रैक्टिकल में, ऐसा बाबा बता रहे हैं। तो हम सबको पता पड़ जाएगा कि कौन, क्या, कैसा बनने वाला है और क्यों ऐसा बनने वाला है। यह सब स्पष्ट होगा, न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी। उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में, दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। उनके कर्म से ही आप देख पाएंगे कि यह क्या बनेंगे। 7 फरवरी 1976 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। अंत में यहाँ बहुत भीड़ लगनी है। बाबा ने क्लियर बता दिया है बहुत सालों से, इसमें भी आ रहा है वापस। अंत में यहाँ बहुत भीड़ लगनी है, परंतु बुरे विचारों वाला भगवान के सामने नहीं आ सकेगा। जिनके विचार बुरे हैं वह यहाँ पर आ नहीं सकेगा, ऐसा बाबा बता रहे हैं। घर जाने के कुछ समय पहले ज्ञान योग का सीखना बंद हो जाएगा। बहुत नोट करने लायक बात है कि ज्ञान की पढ़ाई, योग सब कब बंद हो जाएगा। घर जाने से कुछ समय पहले। अभी भगवान की परिभाषा में कुछ समय मतलब कुछ साल है, कुछ महीने हैं, कुछ दिन है, कुछ घंटे है, अभी से हम नहीं बता पाएंगे। घर जाने से कुछ समय पहले ज्ञान योग का सीखना बंद हो जाएगा। जितना अपनी जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। तो बाबा ने क्या सिखाया है हमको? अपनी जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाना। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतना भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होंगी। यमुना के किनारे पर वही श्री कृष्ण के साथी बनेंगे जिन्होंने अभी बाप को सदा साथी बनाया है। देखो, कर्म की गुह्य गति है ये। यहाँ पर अगर भगवान को साथी बनाया तो वहाँ पर यमुना के किनारे श्री कृष्ण के साथी बनेंगे। जिसका सदैव पढ़ाई, पढ़ने और पढ़ाने में विशेष पार्ट है। देखो, अब वापस कर्मों की गुह्य गति आ रही है कि जिसका सदैव पढ़ाई, पढ़ने और पढ़ाने में विशेष पार्ट है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी होंगे। कृष्ण के साथ पढ़ने जाएंगे सतयुग में,
तो आप उदाहरण ले लीजिए कि उषा दीदी है। उषा दीदी रोज़ मुरली सुनाती है, साकार मुरली, और बहुत सारे ज्ञान के क्लासेस वगैरह भी सुनाते हैं। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे तो बहुत हैं महारथी, मगर कहने का भावार्थ यह है कि ऐसे जो यहाँ पर पढ़ाने के जो साथी बने हैं वह वहाँ पर कृष्ण के साथ स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए रोज। रास करने वाले वही होंगे जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। कि रास करने वाले वही होंगे जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। जो सदैव प्यूरिटी की रियलिटी में रहते, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती, वही रॉयल फैमिली में आएंगे। तो रास करने वाले तो ज़्यादा होंगे, तो मतलब संस्कार मिलन तो बहुत लोगों ने किया होगा, मगर दूसरा एक बाबा ने बताया रॉयल फैमिली के लिए कर्मों की गुह्य गति बताई कि जो सदैव प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते, सदैव प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती। तो जरूरी नहीं है कि संस्कार मिलाने वाले सब हैं, उन्होंने सब ने ये चीज़ की होगी, सबकी ही हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबी होगी, ऐसा तो नहीं है। तो रास करने वाले ज़्यादा होंगे, मगर रॉयल फैमिली वाले उससे कम होंगे, क्योंकि यह जो स्टेज है सदैव प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते, हद के आकर्षण में कहाँ भी आंख नहीं डूबे, तो यह कम लोगों ने किया होगा, इसलिए वह रॉयल फैमिली में आएंगे। जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते, कभी भी माया के अधीन होते नहीं और अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। वहाँ पर भी अधिकारी तो होंगे ना। सतयुग में राज्य चलाने वाले अधिकारी बहुत सारे होंगे, तो वह कौन होंगे? जो यहाँ पर हमेशा अधिकारी स्टेज पर रहते, कभी भी माया के अधीन होते नहीं और अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अब अपने को देखो, मैं कौन हूँ? यह है नई दुनिया की रूपरेखा। नई दुनिया में कौन क्या बनेगा, इसका यहाँ पर बाबा ने कर्मों की गुह्य गति बता दी। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। 2 फरवरी 1977। भक्तमाला और विजयी माला दोनों यहाँ ही अंत में प्रत्यक्ष होंगे, भक्तमाला भी और विजयी माला भी, क्योंकि संस्कार भरने का समय संगम युग का ही है। भक्त अंत में पुकारते रह जाएंगे कि भगवान हमें भी कुछ दे दो, और बच्चे साथ का अनुभव करेंगे। भक्त अंत में पुकारते रह जाएंगे कि भगवान हमें भी कुछ दे दो, और बच्चे साथ का अनुभव करेंगे। 16 अप्रैल 1977। मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए। मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। आखिर वह भी दिन आएगा जब सबके मुख से निकलेगा, मधुबन निवासी हर संकल्प व कर्म में वरदानी है, संगठित रूप में है। 23 अप्रैल 1977। जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगावेंगे, उतना चारों ओर का आवाज़ निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। यह आवाज़ फैलता जाएगा और ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई। ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई, कहाँ से यह फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, ऐसे अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। बाप भी निमित्त बनेंगे, मगर साथ में बच्चों को भी निमित्त बनना है। जब ऐसे अनुभव करेंगे, तब ही साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आवेंगे। साइंस वाले भी ऐसे चमत्कार देखकर नज़दीक आएंगे, समीप आएंगे, क्योंकि यह विचित्र लीला है। तो बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया अंत समय में क्या क्या होने वाला है।
मगर इसके लिए यह भी बताया कि चक्रवर्ती बनकर जितना चक्र लगावेंगे चारों ओर, वैसे ही चारों ओर से आवाज़ फैलेगा। तो हमको यह भी समझना है कि मनसा सेवा से कैसे हमें चारों ओर चक्र लगाने हैं। बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे कि बहुत दूर से कोई किरण आई और कुछ जगा कर चली गई। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मूर्त बन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आवेंगे। मनसा सेवा के यह सब अनुभव हमको आगे जाके करने हैं, मगर मनसा सेवा अभी से शुरू करनी है। तो दूसरों को क्या अनुभव होंगे वह बाबा इसमें सुना रहे हैं। कैसे लोग भाग भाग कर आएंगे, साक्षात्कार करके, अनुभव करके और ढूंढने आएंगे। बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे कि बहुत दूर से कोई किरण आई और कुछ जगा कर चली गई। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मूर्त बन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। 5 मई 1977। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले फिर भी वह छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? यह भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को न लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। आज का जो समय मिला है वह सब लॉटरी के समान है। जितना भी समय 2024 के बाद मिल रहा है वह सब लॉटरी है, ऐसा समझ लो। अगर इस लॉटरी को न लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। अभी यह प्राप्ति के दिन है। थोड़े समय के बाद यह दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। लॉटरी नहीं लेंगे तो क्या होगा? थोड़े समय के बाद यह दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। सदैव याद रखो, आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी शरीर से सहज निकल जाएंगे, यह प्रैक्टिस है। कोई भी संबंध व संस्कार कश्मकश न करे, शरीर से सहज निकल जाएं, यह बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो यह प्रैक्टिस है। कोई भी संबंध व संस्कार, देखो संबंध भी खींचते हैं, संस्कार भी खींचते हैं। तो बाबा दोनों का बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी संबंध व संस्कार कश्मकश न करे, खींचे नहीं। अंतिम समय में जाना तो सबको है। एक जाएंगे सहज, दूसरे जाएंगे युद्ध करते करते। बाबा ने यह भी समझा दिया कि 2 प्रकार के होंगे। एक सहज जाएंगे, दूसरे युद्ध करते करते जाएंगे। धर्मराजपुरी है कस्टमपुरी। अगर कुछ साथ रह गया तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। स्वभाव भी कुछ रह गया, संस्कार भी रह गया, कुछ संबंध से आकर्षण रह गई तो धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा। डंडे खा के, क्लीन होके, स्वच्छ होके जाएंगे। 11 मई 1977। महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो तब पास विथ ऑनर बन सकेंगे। महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो तब पास विथ ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने की स्थिति चाहिए, तब पास विथ ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होंगी। अंत समय की परिस्थितियां कैसी होंगी? बुद्धि में संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने की स्थिति चाहिए। उस समय सब संकल्पों से परे एक ही संकल्प में स्थित होने की स्थिति, प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप कहना और होना, यह है अष्टरत्नों की सौगात। अष्टरत्न कैसा पुरुषार्थ करते हैं वह यहाँ पर थोड़े से वाक्यों में आ गया। 18 जून 1977। अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा, प्रजा, कम पद सेवाधारी बनने वाले सभी प्रत्यक्ष होंगे। राजा भी, प्रजा भी और उससे भी कम पद सेवाधारी, उससे भी कम पद सेवाधारी बनने वाले सभी प्रत्यक्ष होंगे। हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। सबकी अलग अलग प्रकार की कमजोरियां होती है। तो बाबा कहते हैं हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी, लेकिन आपकी भावना सदा इनका भी कल्याण हो जाए कि हो। लेकिन आपकी भावना कैसी हो
कि इनका भी कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे। नए नए जो आएंगे स्टूडेंट, वह रेस में आगे जाते हुए दिखाई देंगे। दूसरे तरफ थकने वाले, रुकने वाले भी प्रत्यक्ष होंगे। कोई कोई ऐसे होते हैं पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं। बाबा कहते हैं थकने वाले, रुकने वाले भी प्रत्यक्ष होंगे। तीसरी तरफ बहुत समय की कमजोरियां भी प्रत्यक्ष होंगी। बहुत समय से कुछ अंदर कमजोरी पड़ी है, जिसको मौका नहीं मिला है, कोई ऐसे सरकमस्टांस नहीं मिले हैं कि वो बाहर आए और हमको दिखाए कि यह भी कमजोरी तुम में है, वह भी बाहर आएगी। तीसरी तरफ बहुत समय की कमजोरियां भी प्रत्यक्ष होंगी। ऐसे समय पर नथिंग न्यू, रहम की दृष्टि और भावना सदा साथ हो। नथिंग न्यू, रहम की दृष्टि और भावना सदा साथ हो। 25 जून 1977। सुनने का सीजन बहुत चला है। 2017 तक अव्यक्त बाप दादा आकर अव्यक्त महावाक्य सुनाते थे। तो अभी ध्यान से सुनिएगा कि उसके ऊपर से बाबा क्या कहना चाहते हैं। सुनने का सीजन बहुत चला है, अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना। अभी क्या सीजन है? स्वरूप द्वारा सर्विस करने का। लास्ट यही सीजन रह गया है, यही सीजन बाकी है, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। इससे ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बुलंद होगा। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा। साइलेंस द्वारा ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जब तक मुख के नगाड़े ज्यादा है तब तक प्रत्यक्षता नहीं। मुख के नगाड़े ज्यादा है, इसका आप सीधा सीधा अर्थ यह समझिए कि यह सब जो भी साधन है, आवाज के साधन, यह यूट्यूब है, मीडिया है, टीवी है, फोन है, तो बाबा इशारा बहुत गुह्य देते हैं कि जब तक यह मुख के नगाड़े ज्यादा हैं तब तक प्रत्यक्षता नहीं। मतलब प्रत्यक्षता होगी तभी यह मुख के नगाड़े जो भी है वह बंद हो जाएंगे। तब प्रत्यक्षता का समय उस समय होगा जब यह सब नगाड़े बंद हो चुके होंगे, प्राकृतिक प्रकोप हो चुके होंगे, विश्व युद्ध भी उस समय कंप्लीट हो गया होगा, प्रकृति की हलचल बहुत सारी हो गई होगी। यह सब होगा तभी तो यह मुख के नगाड़े सब बंद होंगे ना, तो उस समय प्रत्यक्षता होगी। और प्रत्यक्षता तो बाबा ने साक्षात्कार भी कहा हुआ है कि साक्षात्कार भी होंगे। तो जो देश में जितने भी लोग बचे हैं उनको भी सबको साक्षात्कार होंगे। जब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। प्रत्यक्षता चालू हो जाएगी, उसका आवाज फैलेगा, तभी मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की जीत। साइंस के ऊपर वाणी की जीत होगी ऐसा नहीं लिखा है कहीं पर। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। समय की समाप्ति अर्थात चाहते भी आवाज में आने की दिल नहीं होगी। तो आप इसको खुद भी चेक करिए कि खुद को ऐसा कब लगता है कि वाणी में नहीं आए, साइलेंस में ही रहे। तो बाबा कहते हैं समय की समाप्ति अर्थात चाहते भी आवाज में आने की दिल नहीं होगी। ऐसी अवस्था जब आ जाए तभी समझना कि समय की समाप्ति नज़दीक है बहुत। वैराग्य आएगा ज़्यादा आवाज में आने से। आवाज में आने से ही वैराग्य आ जाएगा। जैसे अभी न चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है। अभी क्या होता है, कोई मिलता है तो भी हम ज्ञान सुनाने लगते हैं, एक दूसरे भी मिलते हैं तो भी बातें करने लगते हैं, यह हुआ, ऐसे बाबा मिले, ऐसे मिलते थे, सब एक्सप्लेन करने लगते हैं हम। तो अभी बाबा कहते हैं जैसे अभी न चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे न चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। अभी क्या होता है, भट्टी के प्रोग्राम बनाकर हमको साइलेंस में जाना पड़ता है, मगर उस समय प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे कि यह 1 घंटा क्लास रहेगी, उसके अलावा सब भट्टी का ही अनुभूति का ही समय रहेगा। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। जब यह चेंज दिखाई देगी तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। तो यज्ञ में भी हम ऑब्जर्व कर सकेंगे, निरीक्षण कर सकेंगे
कि ऐसा ऐसा जब होने लगेगा तब समझना है कि विजय का नगाड़ा बजने की समय आ गई है और अंत समय नज़दीक आ गई है। 30 जून 1977 के अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। भी आगे के वाक्य हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं और दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें। ओम शांति।